मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब ये जो है अपने आप को कहते हैं एनसीपी में है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब को इन्होंने जा कर के खुद मुबारकबाद दी है, उसका फ़ोटो वगैरह वायरल हुआ है, पूरे सब लोगों ने देखा है, तो ये नाक लगा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कैसे नाक लगा रहे हैं, जबकि ये खुद फडणवीस के पास गए। मैं तो एकनाथ शिंदे के पास गया था। बार बार वोटों का सौदा किया गया है, कहा जा रहा है कि वोटों का सौदा कर वोटों का सौदा उन्होंने खुद किया है। हमने तो कभी शिवसेना के साथ पैक्ट किया तो हमने कोई ओहदा नहीं दिया उनको। और आप मीडिया से जुड़े हुए हो, आपको इस बात का पता है कि हमने उनसे जो बात कही थी, आपको मालूम है, हमने कभी वोटों का सौदा नहीं किया। वोटों का सौदा तो ये करते हैं। और खैर की बात यह है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सेंट्रल के अंदर शिवसेना का ना कोई उम्मीदवार खड़ा होता है, ना हमने कभी उनको वोट देने की अपील की है। इसलिए ये सरासर झूठा इल्ज़ाम है, और इल्ज़ाम लगाने के लिए तो आदमी कुछ भी बोल सकता है। जवाबी जल्द ही होगा इंशाअल्लाह, और पेट भर के जवाब देंगे। हेलो बच्चों, AHC एकेडमी लाया एक शानदार प्रोग्राम AHC टैलेंट हंट। ये प्रोग्राम उन सभी प्यारे बच्चों के लिए है जो 10th स्टैंडर्ड में हैं और नीट, जेई या फिर बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। पार्टिसिपेंट्स को जबरदस्त प्राइज दिए जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज लाने वाले पार्टिसिपेंट्स को स्पोर्ट्स बाइसिकल दी जाएगी। ईच पार्टिसिपेंट विल गेट ए सर्टिफिकेट। टेस्ट सिलेबस NCERT बेस्ड रहेगा बच्चों, जिसमें साइंस, मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग रहेगी। टेस्ट की टाइमिंग 21 जनवरी 11:30 बजे से 1 बजे तक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए QR कोड स्कैन कर लेना बच्चों। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। पिछले दिनों NCP के जिन लोगों ने जलसा लिया, हैरत की बात यह है कि महीने भर से उसका प्रचार कर रहे थे, और NCP के हैं, उनके बैनर के ऊपर कहीं ने NCP का कोई घड़ी का निशान भी नहीं डाला, और NCP के किसी लीडर का फ़ोटो भी नहीं डाला, और उन्होंने ऐलान किया था कि ये इनकलाबी जलसा है। मैं ऐसा समझ रहा था कि शायद अब वो NCP को खैरबाद कह देंगे, और उस पर मशाल का निशान था जो इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को दिया है। देखा उस पर घड़ी का निशान नहीं था, इसलिए मैं ये बात पूरे वसूक और यकीन के साथ कह रहा हूँ। उस पर मशाल का निशान था, तो मुझे ऐसा गुमान था कि ये इनकलाब शायद एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का होगा। लेकिन कहते ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, मेरे मुतालिक वो ये कह रहे थे कि इनकी कोई वीडियो बताई जाएगी। अब पिछले, ये कोई नई बात नहीं है, जो कुछ उन्होंने बताया, ये तकरीबन 8-10 महीना पहले हमारे यहाँ जो है, हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर जनाब एकनाथ शिंदे साहब आए थे। प्रोटोकॉल के हिसाब से सरकार उनकी है, चीफ मिनिस्टर वो हैं, उनके मिनिस्टर हैं, उनकी कैबिनेट है। हमारे नासिक ज़िले के जो पालक मंत्री हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। जाहिर बात है, हमें हर काम के लिए जब सरकार में जाना है तो इन्हीं लोगों के पास जाना है, और इस बात को उन्होंने पिछले दिनों भी चलाया था। और आज भी जो नेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, वो जब जो है एकनाथ शिंदे का कोई प्रोग्राम बताते हैं तो उसमें जो वीडियो वो दिखाते हैं, उसमें मैं एकनाथ शिंदे साहब के साथ चल रहा हूँ, वही वीडियो दिखाते हैं। अब जाहिर बात है कि अगर ये चीज़ फ़िरका परस्ती है तो 10 साल से ये उनके साथ जो है कारपोरेशन हाउस में बैठे हुए थे, और मालेगांव का उनको जो है डिप्टी जो है मेयर का उनको ओहदा दिया था। और ख़ुद ये बात दादा भूसे साहब ने दाभाड़ी के जलसे में, सभा में ये बात कही थी कि हमने इनके साथ सौदा किया था, और इन्होंने दाभाड़ी को पानी दे करके हमसे मेयरशिप ली थी, और हमारे आदमी को जो है डिप्टी मेयर का ओहदा दिया था। और यही बात जो है मरहूम शेख रशीद साहब ने एक प्रोग्राम में कही थी कि हाँ, पानी तो बेचा था, हमारा बस चलेगा तो नारू शंकर का किला भी बेच डालेंगे। कहते हैं ना कि आदमी खुद अगर इस बात का एतराफ़ कर ले तो फिर किसी मज़ीद सबूत की ज़रूरत नहीं रहती। अब उस इनकलाबी जलसे में उन्होंने मुझे जो कुछ कहना था कहा। आने वाले दिनों में ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, जब वक्त आएगा हम उसका मुकम्मल जवाब देंगे। उन्होंने एक बात ये भी कहा कि आप MIM के आमदार हो,
तो एक नाथ शिंदे को सफाई देने की क्या ज़रूरत थी कि मैं 2 दिन हज के लिए जा रहा हूँ तो मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाऊँगा, तो आप बुरा मत मानना। ये बनाई हुई बात है। कैसा है कि मैं जब गया था ये मेरे साथ तो थे नहीं कि मैंने उनसे क्या बात की, क्या कहा। उनको तो जाहिर बात है घर बैठे तो सुनाई नहीं देगा। ये बनाई हुई बात है और प्रोटोकॉल के हिसाब से जब वो चीफ मिनिस्टर बने और अब वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे ये दिख कर के आ रहा था, तो जाहिर बात है प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं एक एमएलए हूँ, चाहे अपोजिशन ही में हूँ, लेकिन मुझे जा कर के मिलना और उनको जो है मुबारकबाद देना ये प्रोटोकॉल है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये जो है अपने आप को कहते हैं एनसीपी में है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब को इन्होंने जा कर के ख़ुद मुबारकबाद दी है, उसका फ़ोटो वगैरह वायरल हुआ है, पूरे सब लोगों ने देखा है, तो ये नाक लगा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कैसे नाक लगा रहे हैं, जबकि ये खुद फडणवीस के पास गए। मैं तो एक नाथ शिंदे के पास गया था। बार बार वोटों का सौदा, ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है वो कहा जा रहा है कि वोटों का सौदा कर दिया गया। वोटों का सौदा उन्होंने खुद किया है। हमने तो कभी शिवसेना के साथ पैक्ट किया तो हमने कोई ओहदा नहीं दिया उनको। और आप मीडिया से जुड़े हुए हो, आपको इस बात का पता है कि हमने उनसे जो बात कही थी, आपको मालूम है हमने कभी वोटों का सौदा नहीं किया। वोटों का सौदा तो ये करते हैं। और खैर की बात यह है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सेंट्रल के अंदर शिवसेना का ना कोई उम्मीदवार खड़ा होता है, ना हमने कभी उनको वोट देने की अपील की है। इसलिए ये सरासर झूठा इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम लगाने के लिए तो आदमी कुछ भी बोल सकता है। जवाब ही जल्द होगा। जल्द ही होगा इंशाअल्लाह और पेट भर के जवाब देंगे।